साधना किसी इच्छित फल के लिए, कोई फल की प्राप्ति के लिए, कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए, क्योंकि सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता हनुमान जी, तो सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास है। कोई सिद्धि की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की साधना करें, ये हनुमान चालीसा ही कर देगी। हनुमान जी तो हैं करने वाले, सक्षम हैं। हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है, वो उसी का आप मन से पाठ करेंगे, विधि से पाठ करें, 5 बार 7 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें। 7 बार का मतलब फल यही है कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरे। जैसे आपने कहा ना कि कई जन्मों का जो प्रारब्ध है, तो कई जन्मों का जो दुख है, कई जन्मों को जो हमारी परेशानियां हैं, दुख है, पाप है, कष्ट है, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे, कई कई जन्मों के दुखों का नाश हो जाएगा। मेरे हनुमत दया कीजिए, मेरे हनुमत दया कीजिए, मेरे हनुमत दया कीजिए, मेरी विनती भी सुन लीजिए, मेरी विनती भी सुन लीजिए, मेरी विनती भी सुन लीजिए, अपनी भक्ति का वर दीजिए, अपनी भक्ति का वर दीजिए, अपनी भक्ति का, अपनी भक्ति का, अपनी भक्ति का वर दीजिए, मेरे हनुमत दया कीजिए, मेरे हनुमत दया कीजिए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराज रहे हैं और हनुमान जी की महिमा आपको बताने जा रहे हैं पंडित विष्णु भाटी जी महाराज जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। महाराज जी, हनुमान जी तो संकट मोचन है, उनकी आराधना से, उनकी प्रसन्नता से जीवन में सब संभव हो जाता है। संकट मोचन तो है ही है, सब संभव है, क्योंकि जितना भी जो कुछ है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जो दुर्गम काज है, जो न होने लायक काम है, होने वाला तो और भी कर लेते हैं, और देवता भी कर लेते हैं। इसलिए और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कहने का मतलब यही है गोस्वामी जी का, कि कोई देवताओं की उसमें कोई विरोध नहीं है, किसी के देवता की निंदा नहीं करी है, कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई का मतलब यह है कि हनुमान जी की आप पूजा करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और देवता हो सकता है कुछ सीमित वस्तु में हमको दे, जैसे कि सूर्य के लिए लिखा हुआ है कि सूर्य से आप आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करें, है ना, विद्या के लिए भगवान शिव की करें, ऐसे ही सरस्वती माता की करें। तो ऐसे अलग अलग देवताओं की उपासना अलग अलग फल के लिए अलग अलग है। जैसे लक्ष्मी के लिए, धन के लिए लक्ष्मी की उपासना होती है। तो हनुमान जी जो है सब कुछ देने वाले, अष्ट सिद्धियाँ भी देने वाले, नवनिधि मतलब 9 प्रकार के जो खजाने हैं, जिनमें खजाना रखा रहता है, जो धन संपत्ति है वो 9 प्रकार की आंकी गई है शास्त्रों में। तो 9 प्रकार के जो निधियां हैं वो हनुमान जी के पास है, उनका उपयोग नहीं करते हो। वो बाबा जी तो दूसरों को देने के लिए रखा हुआ है। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां लोगों को देने के लिए कि माता जी ने आशीर्वाद दिया हुआ है जी। तो ये संकट करने वाली बात यह है कि दुर्गम काज, ये मैं जो कह रहा हूँ कि दुर्गम काज ही हनुमान जी अपने हाथ में लेते हैं, जो किसी देवता से नहीं हो सकता। हाँ। जो असाध्य रोग इसे कहते हैं ना, असाध्य रोग जैसे होते हैं, ऐसे ही जो असाध्य कर्म है ना, दुर्गम काज जगत के जेते। जितने भी दुर्गम काज हैं वो हनुमान जी महाराज करने वाले हैं। और हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष है। हनुमान जी की लीला जैसे आप सब जानते हैं कि हनुमान जी की लीला प्रत्यक्ष है। हनुमान जी इसमें विराजमान हैं। जी। अजर अमर तो ही हैं, तो अजर अमर के साथ साथ विराजमान हैं।
तो हनुमान जी संकट मोचन तो क्या है? संकट ही अच्छा क्या है? पंडित जी, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा आपके स्मरण में आ रहा हो, बहुत से भक्त ये जानना चाहते हैं कि जीवन में परेशानी हो, संकट हो, तो किस प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करें? हनुमान जी को प्रसन्न करने के तो बहुत से उपाय हैं जी। भगवान को तो राम नाम सबसे अधिक प्रिय है, और जीवन में नियम संयम से हो, सच्चाई से हम जिए। देखो वो है, अब हम पूजा करें और पूजा में नियम न करें। एक होता ना, नियम हम न कर रहे हो, कोई नियम संयम से नहीं कर रहे। हनुमान चालीसाएँ खूब पढ़ी जा रही है, तो हनुमान चालीसा के साथ साथ अगर हम नियम संयम नहीं कर रहे हैं, सत्कार्य नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और हमने घंटा 2 घंटा पूजा कर लिया और उसके बाद जितने घंटे बचते हैं उसमें सारे खटकर्म कर रहे हैं, तो उससे वो उसका लाभ कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि लोग चाहते हैं क्योंकि विशेष पूजा तो जो आप कर रहे हो वही विशेष है। अच्छा। जिसको आप लगन से करते हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, और जो भी पूजन वगैरह जो भी करते हैं, तो उसके साथ साथ में आपको आचार विचार का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आचरण की शुद्धि भी हाँ, बहुत आचरण आवश्यक की, है। हाँ, मानसिक और कर्म रूप से दोनों तरह से। मानसिक भी, मन से भी शुद्धता हो, कर्म से भी शुद्धता हो, वाणी से भी शुद्धता हो, तो साथ साथ ये सब होगा तब उसका लाभ होगा। अच्छा पंडित जी, आमतौर पे लोग प्रारब्ध को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। जी जी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, कि जन्म जन्म के दुखों का भी अंत हो जाता है जी। जो हनुमान जी की शरण में जाता है। इसमें क्या आपके क्या मत है, विचार है? क्या हनुमान जी की पूजा से जो प्रारब्ध का संकट है, दुख है, वो भी दूर हो जाता है? दूर हो जाता है। जैसे ऐसे शास्त्र हमारे कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो हमने शुभ कर्म करा है, यानी पुण्य कर्म करा है, जो अशुभ कर्म करा है, जो पाप कर्म करा है, उसको भोगना ही पड़ता है, ये लिखा है। पर उसके आगे क्या है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। शिव जी के लिए कहते हैं ना, ये साक्षात शिव जी है, शंकर स्वयं है ना, कि जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भावी मेट सकहि, जो भावी का मतलब जो विधाता ने, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। केवल भगवान शिव ही उसके लिए सक्षम है। नारायण के लिए भी लिखा नहीं है ऐसा कि नारायण ऐसा कुछ बदल देंगे, जो करना है वो करना। राम जी भी कहेंगे भाई तुम्हारा ये लिखा है, तुमने ऐसा करा होगा तभी तुमको ये भुगतना ही पड़ेगा। अब उस समय वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। पर हनुमान जी क्या है, साक्षात शिव है। शिव जी दूध है तो हनुमान जी मावा है ना। जैसे एक दूध से मावा महंगा होता है, दूध का ही मावा बनता है, ऐसा कह लीजिए शिव जी दूध है, हनुमान जी उसका मक्खन है या घृत है, नवनीत है। तो भगवान शिव होने की वजह से, भगवान शंकर के शंकर सुवन होने की वजह से जितने भी जो दुर्गम कार्य, जो आपने कहा, जो आपका प्रारब्ध वाली बात करी, प्रारब्ध मतलब जो हमने पहले कर्म कर लिए हैं, या अपने मन के हिसाब से कर लिए है, या भूल चूक में कर लिए, किसी तरह से भी करें, जो हमसे पाप कर्म हो गया उसे कहते हैं प्रारब्ध, जो हम कर चुके हैं। और क्रियमाण का मतलब जो इसमें क्रियमाण कर्म चल रहे हैं, जो अभी हमारा चल रहा है इस समय। एक होता प्ररारब्ध जो पहले हमने करा हुआ है, तो ये सब भी हनुमान जी जो गोस्वामी जी ने लिखा है तो कर सकते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, ये हनुमान चालीसा ही कर देगी। हनुमान जी तो हैं, करने वाले सक्षम हैं। हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है, वो उसी का आप मन से पाठ करेंगे, विधि से पाठ करें, 5 बार 7 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें, 100 बार का मतलब 100 बार पाठ कर लें। साधना किसी इच्छित फल के लिए, कोई फल की प्राप्ति के लिए, कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए, क्योंकि सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी, तो सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास है। कोई सिद्धि की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की साधना करें, पर भक्ति तो भगवान राम की हो। जी जी। अगर आप हनुमान जी का भजन भी करोगे, तो हनुमान जी के भजन भी करोगे, कीर्तन करोगे, पाठ करोगे, पूजा करोगे, उसका फल यही है कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जैसे आपने कहा ना कि कई जन्मों का जो प्रारब्ध है, तो कई जन्मों का जो दुख है, कई जन्मों को जो हमारी परेशानियां हैं, दुख है, पाप है, कष्ट है, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कई जन्मों के दुखों का नाश हो जाएगा कि जो हनुमान जी का भजन भी करेगा। जैसे बच्चे लोग अभी हनुमान जी का भजन गा रहे थे, तो हनुमान जी अपना भजन सुनने से अधिक राम जी का भजन सुनना पसंद करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान राम का कहीं गुणगान होता है, भजन कीर्तन होता है, तो हनुमान जी कैसे बैठते हैं पता है? पालथी मार करके ऐसे ऐसे हाथ कर करके। वाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, उनकी आंखों में अश्रु भरे हुए होते हैं। वाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम और मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे मारुति, मारुति का मतलब मारुत कहते हैं पवन को, पवन का जो बेटा है मारुति है उनका नाम। तो ऐसे मारुति जो है इनको प्रणाम है। जो कहीं भगवान का संकीर्तन होता है, भगवान का गुणगान होता है, तो वहाँ हाथ जोड़ के चुपचाप पालथी मार के बैठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं और आंखों में आंसू भर करके बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।